क्या कोई अगर आसामी है तो उसको असंक्रमणीय अधिकार उस भूमि पर मिल सकते हैं कि नहीं? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं दिनेश कुमार सिंह, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, मैंने इस आसामी विषय पर वीडियो डिटेल में बनाया है जो इसी चैनल पर उपलब्ध है, लेकिन आज का विषय आसामी में केवल यहाँ तक सीमित रहेगा कि क्या आसामी को असंक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो सकते हैं किसी भूमि पर? अगर प्राप्त होंगे तो कौन सा नियम है और किसको मिल सकते हैं? साथियों, मेरे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को शेयर करते रहें और पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँगा, जिससे ये छोटी छोटी जानकारियाँ हर व्यक्ति को गाँव में हो और अनावश्यक वाद दायर करने की आवश्यकता ना पड़े। साथियों, जैसा आप जानते हो, आसामी को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 78 में परिभाषित किया गया है कि कौन कौन काश्तकार आसामी होंगे, कैसे होंगे। इसकी धारा 78 का खंड का बड़ा महत्वपूर्ण है। खंड का कहता है कि इस संहिता की धारा 76 की उपधारा 1 के खंड घा के उपबंधों के अधीन, जो उपबंध दिया गया है 76(1) घा में, उसके अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक को आसामी थे वह आसामी बने रहेंगे। मतलब जब संहिता लागू हुई उसके ठीक पहले दिनांक को अगर कोई आसामी था तो वह आसामी बना रहेगा, लेकिन किस उपबंध के अधीन? 76(1) घा के अधीन। मतलब उस पर 76(1) घा क्या कहता है कि वह व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार उसको मिल जाएंगे यदि वह व्यक्ति इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पहले किसी भूमि का आसामी रहा हो। साथ ही साथ उक्त आसामी संबंधित भूमि के कब्जे में या अध्यासन में हो, मतलब वह जमीन उसके कब्जे में हो और उसके अध्यासन में हो। तीसरी बात क्या है? प्रश्नगत भूमि धारा 77 में उल्लिखित भूमि से भिन्न हो। धारा 77 की जो भूमि है, इसके संबंध में एक अलग से वीडियो आप उसे देख सकते हैं। और उस भूमि से अगर भिन्न भूमि है तो चौथा बिंदु क्या है? उपरोक्त व्यक्ति सन 1407 फसली में उसका नाम खतौनी के श्रेणी 3 में दर्ज हो। और पांचवा, वह जमीन और उसके पास जो अन्य जमीन है वो मिलाकर के सीलिंग लिमिट से ज्यादा ना हो, 12.5 एकड़ से ज्यादा ना हो। 12.5 एकड़ से ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा होगी उतना उसको आसामी से असंक्रमणीय अधिकार के भूमिदंड नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार अगर ये शर्तें पूरा कोई करता है 76(1) घा की कि वह कानून लागू होने के ठीक पहले आसामी था, जमीन उसके कब्जे में थी, साथ ही साथ 1407 फसली में उसका नाम श्रेणी 3 में दर्ज था और जमीन धारा 77 में उल्लिखित जमीन से भूमि से भिन्न श्रेणी की थी और सीलिंग से ज्यादा नहीं थी, तो उसे असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर माना जाएगा, उसे आसामी नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे लोगों को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का दर्जा दिया गया जो इन शर्तों को पालन करते थे, उन आसामियों को। तो अब स्पष्ट हो गया कि किन आसामी को असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी का दर्जा मिलेगा, शेष को नहीं मिलेगा। मेरे विचार से ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी है। इसे जानना जरूरी है कि कौन सा आसामी असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बन सकता है। तो स्पष्ट हमने आपको कर दिया, जिसका कब्जा इस कानून 2006 का जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जिस तारीख को लागू हुई, अर्थात 11 फरवरी 2016 को, उसके ठीक पहले उस जमीन पे कब्जा हो और उसका आसामी के रूप में दर्ज हो
और उस धारा 77 की भूमि ना हो और उस भूमि पर 1407 फसली में खतौनी में श्रेणी 3 में उसका नाम दर्ज हो और सीलिंग से ज्यादा ना हो तो उसे अधिकार मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा